सारी मस्जिदों से ऐलान हुआ था और सब मुसलमान एक होके वोट करो। उस मस्जिद के हमारे इमाम साहब के ऐलान को माना और हम लोग ने वोट दिया। लेकिन जब 90 फीट पे हमारी मस्जिद जो कंप्लीट किया, राजू चौबे वर्षा गायकवाड़ का आदमी है, वर्षा गायकवाड़ ही कंप्लीट करवाती है सारी मस्जिदों पे और वही हिमायती बन के आती है। होली, दिवाली, मसान, खबरस्तान, ये दो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं देश का माहौल खराब करके रखे। हम तो हमारे एक मसला, एक छोटी सी बस्ती को लेके जाना है। बोलने को छोटी सी बस्ती है लेकिन इंटरनेशनल अपनी बस्ती है ये। इसको अमेरिका के अखबार में भी छपता है और एशिया की सबसे बड़ी बस्ती। सियासत इस्लाम का एक शोबा है और अफसोस इस बात की है कि भारतीय मुसलमान सियासत से कटते चले गए हैं आजादी के बाद, और हमारे उलमा भी करते चले गए, जबकि पूरे कौम की नुमाइंदगी उलमाए किराम को करना चाहिए। और आप बोल रहे हैं ना इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक लोग हैं, तो हमारे साथ हमारे उलमा हैं, उलमाए दीन है, हमारे साथ मेंबर रसूल पे बैठने वाले लोग हैं। इनसे बड़ी किसी की ताकत है, इनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं। हाँ, बजरंग दल के लोग ने यहाँ पे राजीव गांधी नगर में नंगा नाच नाचे। वहाँ पे वर्षा गायकवाड़ उनको जाके मिलती तो ये पक्षपात क्यों? अगर हमारा खाली वोट मांगता क्या? अब नहीं मिलेगा वर्षा गायकवाड़ तुम्हारे को। मुसलमान जो है ना गैरतमंद, वो नहीं देगा आपको। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। 2024 से धारावी लड़ाई का एक अखाड़ा बन चुका है और हर कोई इसमें अपना जोर आजमाई कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि धारावी में बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं वो पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हर एक को अलग ही मुद्दा बता रहे हैं। खास अगर हम देख ले, लोग उठा रहे हैं सवाल 40 साल का कि 40 साल में आपने क्या किया है। इन्हीं तमाम बातों को धारावी कर हर कोई ये सोच रहा है कि मुद्दा है क्या। दरअसल लोग जो है वो सामने विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन धारावीकरों के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है कि धारावीकर चाहते क्या हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एमआईएम के खास कैंडिडेट जो गाजी यानी जो फतेह होकर यहां आए हैं, फतेह हासिल कर यहां पहुंचे हैं, वो गाजी साहब से बाद में बात करेंगे। उससे पहले यहां के कर्ता धर्ता से हम बात करेंगे कि मुंबई में अगर हम बात करें, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम देखें तो हर एक को मुसलमानों का वोट तो जरूर चाहिए। उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, वो मुसलमान कार्ड जरूर खेलेंगे, लेकिन किसी को नेता बनता हुआ नहीं देखेंगे, किसी को विधानसभा जाते हुए नहीं देखेंगे, किसी को लोकसभा में वो खड़े होकर मुसलमानों की आवाज उठाते हुए वो नहीं देखेंगे। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत कम सीट दी गई है, लेकिन एमआईएम जहां भी हो वो मुसलमानों को आगे चांस दी है। और आज 40 साल के बाद कोई ऐसी कैंडिडेट यहां पर आया है, उस पर क्या कहेंगे कि ये लड़ाई अब कैसी होगी। अभी तक जिन लोगों ने बैटिंग की तो की, लेकिन अब फील्डर मजबूत आ चुका है, इसमें कैसी लड़ाई होगी, कैसे बल्लेबाजी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफाक भाई, सबसे पहले आपके चैनल से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 5 सालों से काम किए हैं और काम के बेस पर लोगों के पास हम जा रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप जिस तरीके से एमआईएम यहाँ पर हमने फॉर्म भरा था, किसी कारण से ये भी फॉर्म नहीं पहुँच पाया या नहीं हो पाया, तो भाई का इंडिपेंडेंट हुआ है और हम लोगों ने पूरी ताकत से जो है इलेक्शन लड़ रहे। पिछले बार भी आपने देखा पूरी ताकत से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार के जो मुद्दे हैं वो अलग है। किसी के गटर के मुद्दे हैं, किसी के नाली के मुद्दे हैं,
किसी के रोड के मुद्दे हैं, किसी के सड़क के, किसी के हॉस्पिटल के। लेकिन ये विधानसभा में हमारा मुद्दा जो है नामूस रिसालत बिल है। हम इसी बिल के ऊपर बहस कर रहे हैं, इसी बिल के ऊपर हमारी जिंदगी है। और आप देख रहे हो पिछले इन 2 साल 3 साल से कुछ ज्यादा ही हुआ है। और आपने हर बार देखा हम नामूस रिसालत बिल के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। जब गाजी भाई का इंडिपेंडेंट हुआ तो ये हुआ कि हमने अपनी टीम से बात करी और यहाँ से क्या निर्णय करना चाहिए। तो गाजी भाई से बात हुई कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतने के बाद उसी पार्टी को समर्थन देंगे जो पार्टी नामूस रिसालत बिल की बात करेगी विधानसभा के अंदर। तो हम धारावी के आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि नामूस रिसालत बिल के लिए आप वोट करें, ना कि गटर नाली और रोड और इसके लिए वोट करें, क्योंकि इसके लिए 4 महीने का कॉर्पोरेशन का चुनाव है। 5 महीने के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, जब भी होगा तब हम गटर और नाली का चुनाव इंशाल्लाह जोर शोर से लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव जब धारावी में हुआ था बड़ा ही जोश था और यहाँ पर 2 फैक्टर हुआ था। पहला फैक्टर तो था मुस्लिम मराठी, मुसलमानों ने और मराठियों ने मिलकर जो महाराष्ट्र की तस्वीर बनाई वो तस्वीर इतिहास में देखी गई है और पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा फैक्टर जो था, पूरे हिंदुस्तान में महाविकास आघाड़ी जो उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद से बढ़कर उन्हें सीट मिली थी। अब देखना यह है कि विधानसभा में धारावी जैसे या पूरे महाराष्ट्र में कहां तक ये वोट जाते हैं, कहां तक मुसलमानों का सपोर्ट लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है, उनके नेता जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। जिस तरह से पिछले टाइम हमने लोगों को वोट दिया और वोट देने के बाद हमें सबसे बड़ा टाइटल जो मिला था वो मिला था वोट जिहाद का। क्या वो वोट जिहाद से हमें कुछ फायदा मिला क्या? नहीं, फायदा तो कुछ नहीं मिला। दूसरी बात मैं बता दूं कि धारावी के मुद्दे के रिलेटेड इसके पहला जो चुनाव हुआ था खासदार का, सारी मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि एक प्लेटफॉर्म पे आओ और सब मुसलमान एक होके वोट करो। यहाँ तक कि हम लोग MIM के कार्यकर्ता थे, MIM के लोग थे, हम लोग ने भी उस मस्जिद के हमारे इमाम साहब के ऐलान को माना और हम लोग ने वोट दिया। लेकिन जब 90 फीट पे हमारी मस्जिद जो कंप्लीट किया राजू चौबे, मैं आज इस न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूं, शायद मेरी बात को कोई यकीन नहीं मानेगा मुसलमान, और कोई अगर सच्चा ईमान वाला होगा तो मानेगा। राजू चौबे वर्षा गायकवाड़ का आदमी है, वर्षा गायकवाड़ ही कंप्लीट करवाती है सारी मस्जिदों पे और वही हिमायती बन के आती है क्या मैं उसको बचाऊं। और जब उधर पे मुसलमान लोगों ने, हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जो हमारी धारावी नशा मुक्त अभियान टीम है, जो उसको फॉलो करी 1 साल से, उस कंप्लेंट को लेके हमने कहां नहीं दौड़ा। उसी टाइम पे जब BMC आती है सुबह के टाइम पे, पहला वर्षा गायकवाड़ ने हम लोग को रात में धोखे में रखा, क्या मेरी CM से बात हो गई है, आप लोग अपने अपने घर पे चले जाओ। वहां के रहवासी लोग अपने अपने घर पे चले गए, कुछ लोगों ने मस्जिदों में रुका। लेकिन जब सुबह के 7 बज चुके थे ना, पूरी पुलिस फोर्स, पूरी BMC उधर आ चुकी थी, ये धोखेबाज औरत ने हम लोग को धोखे में रखा। और उसी टाइम पे ये लोगों ने पुलिस चौकी के अंदर में उस कमेटी से लिखा के लिया कि आप अपने हाथ से अपनी मस्जिद शहीद करोगे। कितनी शर्म की बात है कि एक मुसलमान पूरे धारावी के आवाम के पैसे से मस्जिद को तामीर करता है और वो 8 से 10 मेंबर लोग वर्षा गायकवाड़ की बात में आके उसको लिख के देते थे क्या उस मस्जिद को हम शहीद करेंगे। ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस वर्षा गायकवाड़ को हटा दो मेरे दोस्तों और हमारे गाजी को विन करो। मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ जो मुद्दे को खास कर दिखाया जा रहा है वो विकास का मुद्दा है। ये विकास का मुद्दा है या लोगों के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मामला बहुत कुछ है, हो सकता है कि जो विकास का मामला कह रहे आगे चलकर ये खुद बिक जाए। हमारे साथ गाजी सर हैं, गाजी साहब से बात करेंगे कि गाजी जी, ये धारावी वो धारावी है कि जो उनके पसंद आ जाता है अपने कंधों पर बिठा लेते हैं और इस तरह बिठाते हैं कि वो हजारों वोट से आगे निकल जाते हैं। ऐसे मौके पे लोगों को तलाश थी, लोग दिल पर पत्थर रखकर इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई ऐसी हमारा कोई मुसलमान ऐसा आएगा जो हमारे सामने आएगा और उसे हम वोट देकर विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज वो शायद उनकी उम्मीद पूरी हुई है और आप उनके सामने आए हैं। क्या लगता है कि धारावी करो का जो मुद्दा है उसको आप नजदीक से देख सके हैं, समझ सके हैं, किस तरह से आप उसका निवारण करेंगे, उसको हल कर पाएंगे? इंशाल्लाह यही उम्मीद पे आए, जैसा अभी आपने बताया है बिल्कुल वही उम्मीद पे आया और वैसे खरे उतरेंगे इंशाल्लाह और वैसे ही रिजल्ट आएंगे। किस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट है, कई ऐसे कैंडिडेट है जिनके पीछे बीजेपी की ताकत है, उनके पीछे
शिवसेना की ताकत है, उनके पीछे एनसीपी की ताकत है, जिसे लोग गद्दार भी कह रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों के साथ आपका मुकाबला है, कैसे लड़ोगे आप ये? नहीं, ये तो जनता का इलेक्शन है, पूरी पब्लिक का है, आवाम का है। आवाम ने हाथ में ली। आज जैसे जुम्मा का दिन था, मस्जिद में भी ऐलान हुआ कि पैसों में मत बिको बोल के। मुख्तसर लोग रहते हैं, उसकी वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता। हमारी भी ये अपील है कि 1500 और 1 महीने का खर्चा मत देंगे, 40 दिन के रोजे रखेंगे, लेकिन अपन अपना वोट अपने ही आदमी को मारेंगे जो अपनी बात करेंगे असेंबली में इंशाल्लाह। और जो बिल लाने के वास्ते गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, जो ने बिल लाया उसके साथ जाएंगे। किस किस मुद्दों पे धारावी करो को आप अपनी तरफ खींचेंगे? बस यही कलमे की बुनियाद पे खींचेंगे। बाकी तो जो जर्नल काम है वो तो सभी कर रहे हैं, हर आदमी बात कर रहा है। 14 में गवर्नमेंट आई थी सेंट्रल में, उन्होंने विकास की बात करे थे। फिर होली, दिवाली, मसान, खबरस्तान, ये दो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं देश का माहौल खराब करके रखे। हम तो हमारे एक मसला, एक छोटी सी बस्ती को लेके जाना है। बोलने को छोटी सी बस्ती है, लेकिन इंटरनेशनल अपनी बस्ती है ये। इसको अमेरिका के अखबार में भी छपता है और एशिया की सबसे बड़ी बस्ती। MIM मजलिस है और इस मजलिस में उलमा इकराम जरूर रहा करते हैं। वो तो इस कार्यक्रम में भी उलमा मौजूद हैं, लेकिन पिछले साल जो लोकसभा का मामला था, वहां उलमा इकराम ने मस्जिदों से ऐलान किया था, गांव में बाकायदा मीटिंग ली थी और ये कहा था कि इस वक्त की जो लड़ाई है वो लड़ाई एक तरफा लड़ाई है और हम सबको महाविकास आघाड़ी की तरफ जाना है, कैंडिडेट कोई भी हो उसकी तरफ जाना है और वोट वही करना है। हजरत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उलमा इकराम ने कहा था कि ये लड़ाई जो है ये संविधान की लड़ाई है, इस संविधान की लड़ाई के लिए मुसलमानों को एक तरफा आना चाहिए था और उसके बाद मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया कि मुसलमान वोट जिहाद कर रहे हैं। क्या मुसलमान अपनी मर्जी से किसी को वोट भी नहीं दे सकते क्या? देखिए, भारतीय होने के नाते उलमाए दीन हो या कोई भी मुसलमान हो, किसी भी कास्ट के ताल्लुक रखता हो, संविधान के तहत उसको वोट देने का अधिकार है और अपने हुकूक को मांगने का भी अधिकार है। तो फिर उलमा आकर इस पे लड़ते क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं उठाते, क्यों दबे रहते मस्जिदों के अंदर? मैं महसूस करता हूँ कि उलमाए कराम दबे हुए हैं और उसे उन उलमाए कराम को कौम ने भी दबाया है। बहुत सी मसाजिद की या मदारिस की कमेटियां ऐसी हैं जो उन्हें खुल करके बोलने दे देती हैं। बस मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि जब अगर मस्जिद से इमाम अगर तकरीर कहता है तो वो तो कहते हैं तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम मस्जिद में बैठो अल्लाह अल्लाह करो, तुम्हें सियासत की बात करने की जरूरत नहीं। क्यों दबाया जाता है? इमाम का मतलब होता है रहबर, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा लीडर। देखिए, इमाम हमारा नुमाइंदा है, हमारा कौमी नुमाइंदा, हमारा मजहबी नुमाइंदा है। वैसे तो इमाम को हक बोलना चाहिए और मुसलमानों की मोहल्ले की भरपूर नुमाइंदगी करना चाहिए कि हमें निकाल दिया जाएगा और कमेटी जो है मनचाहा तकरीर करवाती है और जो हुक्म देती है वो इमाम बोलते हैं। तो क्या ये जो सियासत है इस्लाम से अलग है क्या? अगर सियासत करने वाला मुसलमान नहीं होगा, क्या ये ऐसा डर है? सियासत इस्लाम का एक शोबा, एक हिस्सा है। दुनिया के सबसे बड़े सियासतदां मेरे आका रहे हैं। उन्होंने हर शोबे में हर कौम की भरपूर रहनुमाई की है। सियासत इस्लाम का एक शोबा है और अफसोस की इस बात की है कि भारतीय मुसलमान सियासत से कटते चले गए हैं आजादी के बाद, और हमारे उलमा भी करते चले गए, जबकि पूरे कौम की नुमाइंदगी उलमाए कराम को करना चाहिए और बिलखुसूस वो इमाम जो मसाजिद के इमाम है उन्हें करना चाहिए। लेकिन उलमाए कराम के कटने को जैसे ऐसा लगता है कि सियासत हमारे दिन का हिस्सा नहीं है, जबकि हमारा हिस्सा है। तो आज इस धारावी के विधानसभा के लिए आप आए हैं, इनको बधाई देने के लिए आए, इनसे कुछ बातें करने के लिए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे धारावी के लोगों को कि किस तरह से वो पतंग के साथ साथ रिक्शे को भी वोट दे ताकि तुम्हारा नुमाइंदा विधानसभा पहुंच सके और तुम्हारी आवाज उठा सके? जो तुम्हारे नामों रिसालत पर जो लोग उंगलियां उठाते हैं, घर में घुसकर मारने की बात करते, मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करते, उनके खिलाफ वो बोल सके, उनके खिलाफ बिल लाने के ऐलान कर सके। जी, मैं धारावी के तमाम कौम से, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर कौम से मैं खुसूसी तौर पर अपील करता हूँ कि धारावी की आवाम गाजी सादुद्दीन साहब को अपनी कीमती वोट दे करके जिताए ताकि धारावी की जो मसाइल हैं वो हल हो और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए ये विधानसभा में लड़ाई कर सकें और अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें।
मुसलमानों तुम्हें क्या हो चुका है? बस खाना कमाना और सो जाना? अरे इल्म की तरफ बढ़ो, सियासत की तरफ बढ़ो, देखो कि तुम्हारी कौम कहां जा रही है, तुम कहां जा रहे हो। अगर इस तरह के कैंडिडेट को तुम नहीं ला सकोगे तो विधानसभा में सारे वही लोग होंगे जो तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाएंगे, तुम्हारे खिलाफ कानून बनाएंगे, तुम्हारी जगहों को, तुम्हें मस्जिदों के खिलाफ कानून बनाएंगे। अगर तुम अब भी नहीं जागे तो शायद तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। कैसे लड़ोगे तुम, कैसे लड़ोगे? क्योंकि धारावी की लड़ाई जो है बिल्कुल अलग लड़ाई है, हर किसी को पैसे देकर खरीदा जा रहा है। तो उस पैसे में आप कैसे लड़ोगे? क्योंकि आपका कैंडिडेट तो नजर आ रहा है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिना फालतू पैसे खर्च करे। तो ये लड़ाई इतनी मजबूत है, इस लड़ाई में आप कैसे लड़ोगे? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। मैं अभी आपने जो सवाल किया कि हम कैसे लड़ेंगे, तो आज जुमा की नमाज के टाइम पे, नमाज के बाद ही, जैसे कि हम साथ में नमाज पढ़े जुमा की, गाजी साहब और मैं, तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि हमको सबको, मुसलमान हो या कोई भी, वोट करना है मगर पैसे पे नहीं बिकना है। कुछ पैसों की वजह से तुम अपना सब कुछ खो दोगे, जैसे कि मस्जिद पे चढ़कर और खुद छीनी हथौड़ी लेके तुमको चढ़ना पे इतने लोग मजबूर कर देंगे तुमको। तो उसके लिए कुछ पैसों के लिए 1000, 2000, 10,000 के लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रोजा रख लेंगे, भूखे रह लेंगे, मगर अल्लाह के रसूल के नामों की रिसालत के लिए हम लोग वोट करेंगे। और गाजी भाई, जैसे 40 साल सब लोग बोल रहे, मैं तो बोल रहा हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार मुसलमान नहीं होश में आया यहाँ का, धारावी का, तो हो सकता है कि बहुत पीछे चले जाए, कि अब मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हो कि धारावी का बहुत बुरा हाल है, मस्जिद का मामला हो, नीतीश राणे, बीजेपी के लोग आके आतंक मचाते हैं धारावी के अंदर, पुलिस को तक की गालियां देते हैं, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उस पर कोई FIR कराने को तैयार नहीं है। खाली MIM की टीम और जितने जिम्मेदार हैं, जिनको कौम का दर्द है, वो लेके, ये आप न्यूज का कितनी बार कवर किए हैं, मगर हमको सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। मगर हम बहुत मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया है, गाजी भाई को हमारे और आपके दरमियान भेजा है। आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी, आप ये मत बोलना कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस के अलावा हम किधर जाएं। तो अल्लाह ने आपके दरमियान गाजी भाई को भेजा है। गाजी सदरुद्दीन जहीर अहमद तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारी रहनुमाई यहाँ भी करेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। तो उसके लिए खाली आपसे इतना अपील है कि आप अपना कीमती वोट, एक वोट अगर आप अपना निकल के अपना दोगे, जिसका निशान ऑटो रिक्शा 9 नंबर बटन है, अगर वो आप दोगे तो आप उनका कॉलर पकड़ने के हकदार रहोगे। तो ये इतना बोलना था, आगे बहुत सारी लड़ाई है आपने बोला। बस यही गुजारिश करता हूँ कि दोस्त, हम बिरयानी, जो ये लोग बोलते हैं बिरयानी पे बिक जाते हैं पैसों पे, हम लोग बदनाम लोग हो चुके हैं, तो हम बेचारे मुसलमान हो चुके हैं। तो आपके दरमियान एक बेचारा मुसलमान है, आपसे वोट देने की अपील है। आज से हम लोग देर आए दुरुस्त आए, आपके दरमियान लेके आए हैं, जन जन तक हम ये बात अपनी पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमको वोट करें, गाजी भाई को आगे बढ़ाएं, ये एमएलए बनेंगे इंशाल्लाह, आप एमएलए बनेंगे। लेकिन मुसलमानों को विधानसभा और लोकसभा क्यों नहीं जाने दिया जाता है? उन्हें क्यों रोका जाता है? क्यों सीट नहीं दी जाती है? तमाम पार्टियां मुसलमानों को अपना हिताशी तो कहती है, लेकिन उनके पीछे काम करने को तैयार क्यों नहीं होती? मुसलमानों को बगैर लीडर के क्यों छोड़ दी? असल में ये जो हमारे मुस्लिम लीडर जो अंधभक्त बने हुए हैं, ये उनकी कमी है। ये नहीं चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप डेवलप हो। ये हमेशा जो है दरी बिछाते रहे हैं, उनके पीछे जय जयकार करते रहे हैं, झंडे लेके भागते रहे हैं, और कुछ 2 पैसे आमदनी के लिए उनके पीछे आज भी भाग रहे हैं कि आज हमारे साथ, हम ताई के साथ जाएंगे, साहब के साथ जाएंगे तो हमारा कुछ फायदा होगा। अपने अपने फायदे के लिए आज भी वो दरी बिछा रहे हैं। आप देखो कि लोकसभा के अंदर, जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ पर मशाल था, उद्धव ठाकरे ने बड़ा सीना चौड़ा होकर विधानसभा में बोला कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ी, शहीद की, फिर भी हमने अपने दिलों पर पत्थर रखकर इस लोकसभा चुनाव के अंदर उनको वोट दिया और वो चुनकर आए। और उसके लिए हमें टैगलाइन भी मिला, वोट जिहाद कर रहे हैं मुसलमान। उसके बाद जो है, जीतने के बाद में भी जब यहाँ के सांसद जी चुन के आ गए तो वो क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोगों को सोचने की जरूरत है कि आज तक आपने वोट दिया, गायकवाड़ साहब से लेके ताई तक, और यहाँ के
अभी की खासदार, आपने जो 4 साल करेगा, आपने देखा कि आपका स्कूल का एडमिशन नहीं होता है, ना आपके स्कूल का एडमिशन होता है, ना आपका पानी का बिल पास होता है, ना आपकी कहीं फीस माफ होती है। जो अगर आपके घर की नोटिस आ गई तो वो भी आपको ही बचाना है खुद को। जिस तरीके से नौरंग कंपाउंड को डेमोलिशन किया गया, उसके बाद पाइपलाइन के नाम पे उनको बाहर भेज दिया गया, आज तक वो लोग आए नहीं। और पिछले 1 साल के अंदर वर्ली से, माटुंगा से, दादर से लोगों लाके धारावी में बसाया जा रहा है। यहाँ के आमदार और खासदार के आंखों में पट्टी बंधी हुई है क्या? उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये ऐसे लोगों को यहाँ पे लाके बसाया जा रहा है और धारावी के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। मैं आपसे आफाक भाई कहना चाहता हूँ कि जहाँ धारावी के हमारे हिंदू भाई जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे। हमारे लिए नामों रिसालत बिल से बड़ा कुछ भी नहीं है, और इस बार हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। धारावी में जिस तरीके से हम लोग आज 3 साल से काम कर रहे हैं आफाक भाई, नशे के ऊपर में, जितने भी मुसलमान हैं, मैं तो सभी की कहूंगा, लेकिन मैं एक मुसलमान होने के नाते सबसे पहला मुसलमान को कहूंगा कि हमारे रसूल अल्लाह की जो उम्मत है, ये हमारे सब जितने भी रसूल अल्लाह की उम्मत है, और जो नशे से मर रही है, जो नशे से हमारे नौजवान बच्चे मर रहे हैं, जिसकी उम्र 17-18 साल, जिस माँ बाप को उस बच्चे से आस होती है कि मेरा बच्चा हज और उम्रा कराएगा बड़ा होके, लेकिन वो बच्चा आज कब्र में जा रहा है। वही बूढ़ा बाप उसको अपने कंधे पे लेके कब्र में दफना रहा है। जिस साल से बाप बेटी को हमने 40 साल धारावी में दिया, मैंने खुद कई बार वोट दिया, मेरे पूरे खानदान ने वोट दिया उसको। मैं उसको एक डंके के चोट पे बोलूंगा, इसीलिए बोलूंगा क्योंकि वो बच्चे बेचारे आज मर रहे हैं। हमारी उम्मत को जो मरते हुए देख रहा है, और हमारे कुछ मुसलमान भाई उनके साथ हैं। ये लोगों ने एक भी बार, हमारी टीम ने कई बार बोला कि मैडम आप यहाँ के आमदार हो, आप शिक्षा मंत्री हो, ऐसा तो बहुत सी बात है, आप शिक्षा मंत्री हो, कम से कम एक लेटर चौकी में दे दो। ये जो नशा बेच रहे ना, इनका नशा बेचना बंद करो। धारावी में रहने वाली पॉपुलेशन मुसलमान की ज्यादा है, नौजवान बच्चे आज मर रहे मुसलमान चरस और गांजे से, आप क्या कर रहे हो? लेकिन एक भी बार उन्होंने नहीं किया। इस बात का बहुत दुख है। मैं मेरे नौजवान साथियों से, मेरे मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि आपको अल्लाह ने एक अच्छा मौका दिया है, और ये मौका अपने हाथ से मत गंवाना। इसके बाद सर पटक के भी मर जाओगे तो ऐसा मौका एससी में कभी नहीं मिलेगा। तो आफाक भाई, हम लोगों ने जो है तैयारी करके रखी थी कॉर्पोरेशन की, और कॉर्पोरेशन ना होने के बावजूद हमने इसके लिए जो है सोच लिया कि कॉर्पोरेशन चुनाव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, जब होगा तब लड़ेंगे। ठीक है, वो सारी बातें खत्म कर दीजिए। नहीं नहीं, सुनिए ना, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि वहां पर बड़े बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी वहां पर आ रहे हैं, वहां पर सीएम आकर चले जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े लोग प्रचार के लिए आएंगे। धारावी में आपका कौन प्रचारक होगा, कौन स्टार प्रचारक होगा, किससे अपने मुद्दों को धारावी तक पहुंचाओगे जो बड़ा नाम होगा? सबसे बड़ा जो हमने बता दिया आपको मुद्दा, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। और हम प्राइवेट बिल लाएंगे। हर विधायक को हकदार होता है, चाहे खासदार हो चाहे एमएलए हो, वो प्राइवेट बिल लाने की ताकत रखता है। तो हम प्राइवेट बिल लाएंगे विधानसभा के अंदर। पहले आप जिताएं, तो पहले आप वोट तो दें। और आप बोल रहे हैं ना इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक लोग हैं, तो हमारे साथ हमारे उलमा हैं, उलमाए दीन है, हमारे साथ मेंबर रसूल पे बैठने वाले लोग हैं। इनसे बड़ी किसी की ताकत है, इनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं। तो क्या एमआईएम का कोई नहीं आएगा? देखेंगे इंशाल्लाह, बात जारी है, बात कर रहे हैं हम लोग। अकबर साहब आज मुंबई में भी है, कुरला में प्रोग्राम है। मैंने यहाँ के ऑब्जर्वर से भी बात किया हूँ कि भाई हमारी एक मीटिंग कराओ और हमको वक्त दिलाओ। अगर देख रहे हैं बातचीत चालू है, अगर इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो जरूर असद साहब और अकबर साहब को लाने की कोशिश करेंगे हम। हमारी कोशिश जारी है। कोई मैसेज देंगे धारावी को? धारावाहिक को वही जैसा बोले कि 45 साल में पहला मौका है। हमारे आरिफ भाई ने बताए कि ये मतलब सर पटकने की बात हो जाएगी, क्योंकि कल अगर ये रिजर्वेशन हटा और उसके बाद हर गली से एक मुस्लिम क़यादत के नाम पे खड़े होंगी तो जब बिखर जाएंगे। अभी बिखर रहे नहीं, कट रहे नहीं, वोट काट रहे नहीं, वोट ले रहे हैं और अभी जीत रहे हैं। आप याद ही देखिए, आप गुमराह मत करिए लोगों को, क्योंकि वोट हमारे सबसे ज्यादा है, न तो दूसरे की किसी की नहीं है। अब हमारे वोट ही हमको पड़ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 50,000 की लीड से चल जाते। कुछ बोलना चाहते? बोलना ये चाहता आफाक भाई कि मैं फैक्ट पे बात करता हूँ कि आप लोगों को याद होएगा, आपने बोला कि कैसे लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा। मैं कन्वर्ट नहीं, वो तो पहले से कन्वर्ट है। मैं इस बात पे बात करता हूँ कि वो जो चाचा ने धुलिया से गाड़ी पकड़े थे, ट्रेन पकड़े थे, इस पे कोई बात नहीं करता, मगर ये मुद्दे की बात है। वो चाचा 70-75 साल का था, मैं वो चाचा से मिल के आया हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि वो चाचा की जगह कल आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। वो मारने वाले आतंकवादी वो मुसलमान को देखकर मारते हो। आपने देखा जो दाढ़ी टोपी देखकर मारते, मुसलमान देखकर मारते। तो मोदी जी ने कह दिया ना, कपड़े देखकर लोग पहचानो। दूसरा, जोधपुर से जो गाड़ी आती है पुलिस की वर्दी में,
वो गन मशीन निकाल के नाम पूछ पूछ के गोली मारता है। तो धारावी करके लोगों से ये बोलने का मतलब है कि क्या कभी वर्षा गायकवाड़ वो जो धुलिया से चाचा आए थे कभी उनको मिलने को गई? हाँ, बजरंग दल के लोग ने यहाँ पे राजीव गांधी नगर में नंगा नाच नाचे वहां पे। वर्षा गायकवाड़ उनको जाके मिलती तो ये पक्षपात क्यों? अगर हमारा खाली वोट मांगता क्या? अब नहीं मिलेगा वर्षा गायकवाड़ तुम्हारे को। मुसलमान जो है ना गैरतमंद, वो नहीं देगा आपको वोट। बस किसी ने एक शेर कहा है, काश हम एक होते तस्बीह की दानों की तरह, मौजे तोहफा भी हमको समझती चट्टानों की तरह। तो मुसलमानों वक्त है, जुड़ जाओ, मिल जाओ, एक हो जाओ, ताकि तुम्हारी भी हस्ती, जिस तरह से तुम्हारी तारीख लिखी गई है, वो तारीख आगे सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए। क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान का सबसे बड़ा किरदार और इखलाक है, और इसी किरदार और इखलाक को हमें सामने लाकर बता देना है कि हम मुसलमान हैं। जो तस्वीर तुमने लोगों के सामने बना के रखी है वो मुसलमानों की तस्वीर नहीं है। हमें वो तस्वीर दिखानी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के सामने पेश की है। और आज भी गिनीज रिकॉर्ड बुक में सबसे पहला अगर नाम आता है तो मेरे सरकार का नाम आता है। तो आप सबको एक होना होगा और मिलकर इसी नामे रिसालत के लिए लड़ना होगा। जो लड़ाई आज यहाँ पे मुनव्वर और उनके साथियों ने उठाई है, उसी लड़ाई के साथ आपको एक होना होगा, इनका साथ देना होगा, ताकि ये विधानसभा में जाकर आपके लिए, आपकी जमीनों के लिए, आपकी मस्जिदों के लिए, आपके नबी के लिए, आपके औलिया इकराम के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए और आपके लिए ये लड़ाई लड़ सकेंगे, वहां आवाज उठा सकेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि इनको वोट दें और यहां से उन्हें विधानसभा तक पहुंचाएं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।